क्या होगा अगर पाकिस्तान और इंडिया एक मुल्क हो जाएं? अगर हम इस चीज के बारे में सोचें तो बहुत ज्यादा सवाल हमारे जहन के अंदर आते हैं। इन सवालों में कुछ बड़े सवाल ये हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएं तो करेंसी नोट्स कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे? इंडिया की करेंसी यूज होगी या पाकिस्तान की, या नई करेंसी को बनाया जाएगा? दोनों देशों की फौज पहले की तरह अलग अलग होगी या एक नई आर्मी बनाई जाएगी? इंडिया में हिंदू, मुसलमान, सिख और काफी और मज़ाहिब रिलीजन है, इनको कैसे हैंडल किया जाएगा? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है इनका क्या होगा? और बहुत से सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएं तो ये सिर्फ दोनों मुल्कों का नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट होगा। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें आर्मी का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी एक हो जाएंगी या फिर ये पहले की तरह अलग अलग अपनी जगह पर रहेंगी? पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आर्मी की असल शक्ल क्या है। 1947 में इंडिपेंडेंस से पहले ये दोनों मुल्क एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी, लेकिन पार्टीशन के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसमें दोनों आर्मी अपनी अपनी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, यानी पाकिस्तान की अपनी जगह और इंडियन की अपनी जगह अलग अलग रिसोर्स और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के साथ एक यूनाइटेड मिलिट्री फोर्स एस्टेब्लिश करना एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब मुश्किल है क्योंकि बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, जिसमें पहला चैलेंज स्ट्रक्चरल एंड कमांड इशू, यानी अभी पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी अलग होने की वजह से ट्रेनिंग सिस्टम और बहुत सी चीजें भी अलग अलग हैं। और इन दोनों आर्मी को इकट्ठा किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा चैलेंज कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। पाकिस्तान और इंडिया की आर्म्ड फोर्स में आइडियोलॉजिकली और कल्चरली भी काफी डिफरेंस है। अगर दोनों आर्मीज को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये डिफरेंस कभी कभी वफादारी और ट्रस्ट इशू भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सालों से दोनों फोर्सेस अपनी अपनी कानून और वैल्यूज पर डेवलप हुई हैं। इन्हें एक बनाने में बहुत साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। हम इन चैलेंज को तीन अलग अलग ऑप्शन में सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, सेंट्रल कमांड के अंडर एक जॉइंट मिलिट्री फोर्स एस्टेब्लिश की जाए जो एक नेशन को रिप्रेजेंट करे। दूसरा ऑप्शन, सेंट्रल कमांड तो एक ही हो लेकिन मिलिट्री को रीजनल लेवल्स पर डिवाइड किया जाए, जैसे एक वेस्ट और एक ईस्ट कमांड जिसमें दोनों मुल्कों के सोल्जर और ऑफिशियल मिक्स हों। और तीसरा ऑप्शन, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि दोनों की मिलिट्री फोर्सेस को अलग अलग रखा जाए, दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के रिसोर्सेज और सपोर्ट तक एक्सेस दिया जाए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एस्टेब्लिश की जाए, लेकिन इन दोनों आर्मीज को एक जैसा ऑपरेट किया जाए। अगर ये चैलेंजेस हल हो जाएं तो हमें आने वाले वक्त में क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? अगर ये आर्मी वाला मसला हल हो जाए तो रीजन का एक बहुत बड़ा डिफेंस और इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। अगर ये अच्छी तरह हल नहीं होता तो ट्रस्ट और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क भी है।